जयपुर के काश्तकारों की जमीन से जुड़ा ये मुद्दा बेहद संवेदनशील है। उनका आरोप भी संगीन है, लेकिन आरोपी भी है कि भीलवाड़ा के रामपाल सोनी, जो कि बड़े बिजनेसमैन तो हैं ही, कांग्रेस टिकट से एमएलए का चुनाव भी लड़ चुके हैं। ऐसे में भांकरोटा थाने में 2014 में दर्ज कराए गए काश्तकारों के साथ करोड़ों की जमीन की धोखाधड़ी के मामले में अब तक 7 जांचें हो गई हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अब इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने केस डायरी तलब की है। रिपोर्ट देखिए। बात 2010 की है। जयपुर के कुछ काश्तकारों लालाराम, मुकेश, सीताराम, लक्ष्मण सिंह और अशोक सांखला की महाराजपुरा में स्थित 100 बीघा खातेदारी जमीन को संगम ईकॉम लिमिटेड के डायरेक्टर रामपाल सोनी ने लेने के लिए एग्रीमेंट किया। काश्तकारों की माने तो प्रति बीघा जमीन 36 लाख के हिसाब से 100 बीघा जमीन का सौदा 36 करोड़ में तय हुआ था। इसके लिए बाकायदा एग्रीमेंट हुआ और काश्तकारों ने शपथ पत्र भी दिए थे। काश्तकारों को उस समय 2 साल में किश्तों में 17 करोड़ 70 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया। 100 बीघा जमीन जयपुर के किसानों की रामपाल सोनी का मेरे 2010 में एग्रीमेंट हुआ था। उसने रामपाल सोनी ने 17 करोड़ कुछ रुपए दे दिए और 18 करोड़ कुछ रुपए रह गए और जयपुर के काश्तकार ठगे गए। रामपाल सोनी एक बड़ा बिजनेसमैन और राजनीतिक भी है और रामपाल सोनी ऊंची पूंछ के कारण हमारी आज जनता के कोई जांच पर जांच होती रही और हमारे को कोई पैसा नहीं मिला। आपने मामला दर्ज कराया था? 2014 में हमने भांकरोटा थाने में मुकदमा दर्ज कराया। रामपाल सोनी ने उस जमीन पर कॉलोनियां बसवा दी। 200 करोड़ से भी ज्यादा रामपाल सोनी ने पैसा कमा लिया और काश्तकार आदन ठगे रहे। काश्तकार रिपोर्ट का क्या रहा? रामपाल सोनी ने दबाव में अगर पुलिस 3 जांच, 4 जांच, 5 जांच, 6 जांच कर ली, पर आज दिन तक भी हमारी को न्याय नहीं मिला। हमें थाने, कोर्ट, कचहरी सारे जाते रहे। जयपुर का काश्तकार बिल्कुल ही ठग चुके। हम हाथ पर हाथ धर के बैठे रहे। जब लाख कोशिशों के बावजूद उन्हें अपनी जमीन के सौदे के बकाया 18 करोड़ 30 लाख रुपए नहीं मिले तो उन्हें धोखाधड़ी का आभास हो गया। 2 दिसंबर 2014 को भांकरोटा थाने में रामपाल सोनी समेत 11 जनों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया। अपनी 62 बीघा जमीन देने वाले काश्तकार सीताराम इस सौदे के बाद पछता रहे हैं और कह रहे हैं कि अपने साथ अपने दोस्तों की जमीन भी कौड़ियों के दाम में लुटा दी। पुश्तैनी जमीन को विश्वास में आकर बेच दिया, लेकिन उनके साथ छल कपट किया गया। उनका आरोप है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान पुलिस जांच को भटकाने में लगी हुई है। पुश्तैनी जमीन मुकनपुरा महाराजपुरा में खरीदी हुई के साथ धोखाधड़ी। 2010 में जमीन बेची गई 36 करोड़ रुपए में 100 बीघा, उसमें से 17 करोड़ 70 लाख रुपए हमारे को मिले। 18 करोड़ 30 लाख रुपए भी बाकी है किस्त 11 साल से, और अभी तक पैसे दिए नहीं। डेली चक्कर दिलाते हैं। पता चला तो हमने मुकदमा दर्ज कराया 2014 में, तो उसमें पता चला कि तीसरी जांच में राजपाल जी एडिशनल एसपी में जांच की, तो उसमें 11 आदमियों को मुक्ति मांगते हुए फिर उसके बाद में कोई कार्यवाही नहीं। दिल्ली चक्कर काट। कौन है आरोपी? रामपाल सोनी, भीलवाड़ा। इस मामले की पड़ताल में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। दरअसल काश्तकारों के केस दर्ज कराने के बाद इस मामले में जांच दर जांच हुई। आप खुद देखिए पुलिस की जांचों का क्या हश्र हुआ। पहली जांच 2 दिसंबर 2014 से 9 दिसंबर 2015 तक चली। एसएचओ भवानी सिंह ने 1 साल जांच के बाद मामले को सिविल नेचर का बताया। दूसरी जांच 25 फरवरी 2016 से 2 जुलाई 2016 तक चली। जांच करने वाले एसएचओ थे हेमेंद्र शर्मा। इसमें भी रिपोर्ट सिविल नेचर की दी गई। तीसरी जांच 11 अगस्त 2016 से 19 दिसंबर 2016 तक चली। जांच अधिकारी थे सीआईडी सीबी के एएसपी राजपाल सैनी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में साफ कर दिया कि काश्तकारों के साथ धोखाधड़ी हुई है और रामपाल सोनी समेत 11 जनों के खिलाफ धारा 420 और 120 बी के तहत आरोप प्रमाणित माने, लेकिन जांच को दरकिनार कर दिया गया। इसके बाद भी 4 जांचें हो गई। कानून के जानकारों की माने तो ऐसे आपराधिक केस में 7 जांचें कतई नहीं की जा सकती। गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक किसी भी आपराधिक मामले की जांच 2 बार से ज्यादा नहीं हो सकती। विशेष से विशेष परिस्थितियों में जांच 3 बार बदली जा सकती है। राजस्थान हाईकोर्ट के एडवोकेट विकास शर्मा ने काश्तकारों के इस मामले में पुलिस की जांचों पर भी कई सवाल खड़े कर दिए। उनका कहना है कि मामले में एफआईआर लगने ही वाली थी, लेकिन हमने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो अदालत ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस से केस डायरी तलब की है। काश्तकारों के साथ हुई धोखाधड़ी। आज से 2014 के अंदर भांकरोटा थाना के अंदर 405/2014 एक मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें काश्तकारों के साथ में धोखाधड़ी के संबंध में 420 और 120 बी का मुकदमा दर्ज हुआ।
जिस मुकदमे को इतना गंभीर रूप दे दिया गया पुलिस के द्वारा, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जिस पुलिस के द्वारा स्टार्टिंग में जब मुकदमा दर्ज हुआ 405/2014, उसमें एफआर सिविल नेचर का मानते हुए और आपसी लेन देन का मानते हुए उसमें एफआर दे दी गई। देन उसके बाद में उसका दोबारा रिप्रोटेस्ट कराई गई। रिप्रोटेस्ट कराने के पश्चात में दोबारा उसकी जांच की गई। दोबारा जांच में भी उसको एफआर के सिविल नेचर का मानते हुए एफआर दे दी गई। देन तीसरी बार में फिर पीड़ित काश्तकार ने उसको रिप्रोटेस्ट करवाया। रिप्रोटेस्ट करवाने के बाद में एडिशनल एसीपी लेवल के अधिकारी के समक्ष में जांच हुई। जांच में एसीपी लेवल के अधिकारी ने हर पहलुओं को, तथ्य को गंभीरता से उसका चिंतन करते हुए, हर पहलू को ध्यान में रखते हुए, विशेष सभी पहलुओं का स्पष्टीकरण देते हुए देन उसमें 420 120 का चालान पेश किया गया 11 जनों के खिलाफ में। काश्तकारों के इस मामले में 7 जांचें कैसे हो गई? उधर इन सब आरोपों के बीच रामपाल सोनी का कहना है कि उन पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। आप खुद सुन लीजिए कि काश्तकारों ने जिन रामपाल सोनी पर जमीन खरीदने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है वो क्या कहते हैं। काश्तकारों का पहली बात तो कोई इस तरह का आरोप नहीं है जो आप कह रहे हैं, और जो भी जिसने भी शिकायत की है बेबुनियाद है, और इसकी जाँच जो भी लोग कर रहे थे उनको पूरी विस्तार में जानकारी हम लोग दे चुके हैं। सोनी भले ही कुछ कहें, लेकिन काश्तकारों के आरोप थमने का नाम नहीं ले रहे। अपनी 11.5 बीघा जमीन देने वाले खातेदार मुकेश कहते हैं कि हम अपने पैसों के लिए तरस रहे हैं। खातेदार में 11.5 बीघा जमीन मेरी बीसी पार्ट है, जो मैं भी मेरा भुगतान 36 लाख बीघा में तो हुआ था, और आधा ही पेमेंट मुझे चेक का पेमेंट आया हुआ है, बाकी पेमेंट आज किसी के रिसीव दिए। हमें किसी प्रकार का न्याय नहीं मिल रहा, हम चक्कर काट के परेशान हो चुके हैं। गौरतलब है कि पंजाब बॉर्डर और राजस्थान में किसान अपने हक के लिए अरसे से आंदोलन कर रहे हैं। बहरहाल जयपुर के काश्तकार इस मामले में हार मानने वाले नहीं हैं और उनका कहना है कि हाईकोर्ट ने पुलिस से केस डायरी मांग ली है और अब उन्हें पूरा विश्वास है कि केस स्टडी में हकीकत सामने आ जाएगी। काश्तकारों के साथ धोखाधड़ी के इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें 4 किरदारों को समझना होगा। पहला किरदार काश्तकार, वो काश्तकार जिसने अपनी करोड़ों की जमीन का सौदा किया, विश्वास में आकर 100 बीघा जमीन का एग्रीमेंट किया। दूसरा किरदार शुरू होता है रामपाल सोनी का, जिन्होंने 36 लाख प्रति बीघा की दर से 100 बीघा जमीन लेने का एग्रीमेंट किया और जमीन खरीद भी ली। यहाँ से मामला ट्विस्ट होता है और पुलिस केस दर्ज होता है भाखरोटा थाने में। तब शुरू होता है तीसरा किरदार पुलिस का। पुलिस ने इस मामले की 7 जांचें की, 7 साल में 7 जांचें, और सिविल नेचर की रिपोर्ट 6 में दी। इससे काश्तकार संतुष्ट नहीं हुए और पहुंच गए हाई कोर्ट। तब शुरू होता है चौथा किरदार माननीय हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में गंभीरता बरतते हुए पुलिस से केस डायरी तलब की है। अब 7 बरस के बाद किसानों में इंसाफ की उम्मीद जगी है और काश्तकार मान रहे हैं कि कहीं न कहीं उनके साथ जो धोखाधड़ी हुई है वो कोर्ट ने भी इस मामले को गंभीरता समझते हुए केस डायरी को तलब कर दिया है। इस केस डायरी की स्टडी में सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। मनीष व्यास, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।